सब्सक्राइब कीजिए ब्लॉग विद एन यूट्यूब चैनल को और पास ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। ये मंदिर 1000 साल पुराना। हाँ 1000 साल 1000 साल 980 साल नेट हो गए। और ये सारे मंदिर है जो एक रात में बना गया। एक रात में सिर्फ एक रात में बना गया। और सावन के अंदर एक नागिन आती है, सांप आता है। अच्छा। काले कलर का जो सपड़ी कहलाते हैं। हाँ। वो आती है, पूरे मंदिर में घूम के या भगवान के पास 2 मिनट बैठ के वो अपने आप अपना रास्ता चली जाती है। अच्छा। और मंदिर के खंबे हैं। अच्छा। खंबे की गिनती आज तक नहीं कर पाए। कोई स्कूल के बच्चे खड़े कर दिए एक खंबे के पास भी, तो ही काउंटिंग बराबर नहीं हुई है। द्वापर युग का समय था, पांडु वनवास में गए थे। जब पांडु वनवास में गए थे तो यहीं से निकले थे पांडु। जो 5 पांडु थे, 5 पांडु जो कुंती के पुत्र थे, कुंती के 5 पुत्र थे, वो इसी रास्ते से निकले थे। तो चलिए दोस्तों, मैं जिस मंदिर के बाहर खड़ा हूँ वो मंदिर है सवाई भोज बगड़ावत का मंदिर। 12 वर्ष की माया और 12 वर्ष की गाया, सवाई भोज बगड़ावत। और इसका क्या इतिहास है, एक एक चीज़ दिखाऊंगा। इस मंदिर कितना साल पुराना है, इस वीडियो पर बने रहें और एक एक चीज़ देखना, आप खुद बहुत चके हो जाओगे इस वीडियो को देखकर। आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं, इसलिए वीडियो को सपोर्ट करें। चलिए मंदिर की क्या है। चलिए दोस्तों, पुजारी जी यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे मिलवाऊंगा, एक एक चीज़ दिखाऊंगा। जो आप यहाँ इस मंदिर में जो आके गया उसको भी इस बात का पता नहीं है, पूरा इतिहास वो आपके लिए बना रहे हैं, इसलिए वीडियो पर बने रहें। हमारे यहाँ पे इनके जो मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे आपको पूरा मंदिर घुमा के दिखाएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए, ये हमारे यहाँ पे हमारे साथ में है सबसे पुजारी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया लॉकडाउन के दौरान जी हमें आने की अनुमति दी। हमारा उद्देश्य है, लोगों को बिल्कुल नहीं है कि आप मंदिर में आए, घर पर रहें, लेकिन हमारा टारगेट है कि घर पे रह के आप वीडियो के माध्यम से आप हर मंदिरों के दर्शन कर सकें। सबसे पहले आपको कोटि कोटि नमस्कार और प्रणाम, क्योंकि महादेव के भक्त हैं। खूब आशीर्वाद है आपको, और भगवान खूब आपको लक्ष्मी दे, अंदर के भंडार भरे। तो सबसे पहले आप इंटरव्यू लेंगे, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम विजय प्रकाश है। विजय प्रकाश जी। और विजय प्रकाश दादीश है। अच्छा। मैं यहाँ छोटी पीढ़ी का पुजारी हूँ। मतलब आपके दादाजी और आपके पिताजी सब यहीं पे पूजा कर रहे थे। अच्छा। मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है। अच्छा। और 1000 वर्ष पुराना मंदिर है, संवत 1133 का बना हुआ है। ये मंदिर 1000 साल? हाँ 1000 साल। 1000 साल 980 साल नेट हो गए इसको। अच्छा। तो संवत 1133 का बना हुआ है, आज संवत 2078 चल रहा है।
तो इसको लमसम 980-85 साल हो गए, 1000 साल इसमें 980 साल में तो 9 बार आदमी जन्म ले लेता है, 10 हाँ। बार, कितनी बार जन्म लेता है? बहुत कितनी बार जन्म ले लेता है। बिना चूना सीमेंट का बना हुआ है, मतलब इसमें ना कंक्रीट यूज की हुई है, ना सीमेंट है, ना बजरी है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए मतलब हैं। एक लॉकिंग सिस्टम से हाँ, बनाया गया है। लॉकिंग सिस्टम। मतलब वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है यहाँ। और ये सारे मंदिर है जो एक रात में बना गया है। एक रात में? एक रात में, सिर्फ एक रात में? सिर्फ एक रात में बना गया है। ये कैसे संभव है कि एक रात में बना? मतलब ये बगड़ावतों की शक्तियों ने बनाया है। अच्छा। तो बगड़ावत के चोइस भाई थे, उनका यहाँ जन्म हुआ था। अच्छा, मैं इस आपसे जंगल में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो हम एक बार महादेव जी के दर्शन करवाए, फिर हम उनकी मंदिर की हिस्ट्री जानेंगे। चलो आप दर्शन करो। चलिए आइए आगे चलिए। चलिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत लगी पुजारी से एक ही चीज़ मैं एक बात थोड़ा सा इतिहास बताइए। सबसे पहले इस शिवलिंग का क्या रहस्य है? मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने शिवलिंगें बहुत देखी है, मतलब गोल शिवलिंग देखी है, थोड़ी ऊंचाई वाली शिवलिंग देखी है, लेकिन ये शिवलिंग का जो आकार है नीचे का एकदम वर्गाकार है, मतलब चपटी है, ऊपर से अलग शेप है। इसका क्या रहस्य थोड़ा सा? ये एक तो लाल पत्थर का बना हुआ है। ये शिवलिंग लाल पत्थर का है। अच्छा। और बगड़ावतों के हाथ का ही प्राण प्रतिष्ठित है। बोल बगड़ावत? हाँ, ऊपर से बगड़ावत आते थे और इसकी पूजा करते थे। ऊपर से? मतलब ऊपर से पहले घुम्मट नहीं था, ये लॉक नहीं था ऊपर, जो अभी पैक कर दिया सरकार ने। अच्छा, इसको। अच्छा। पहले खुला था। अच्छा। लेकिन अब तो पैक कर दिया सरकार ने। अब वो कैसे आते थे, मतलब सिस्टम? हवा से आते थे रात, हवा में चलते थे? हवा से उड़ते, जैसे हनुमान जी नहीं उड़ते हैं, हाँ। वो आते और यहाँ दर्शन करके चले जाते हैं। अच्छा, रोज आते थे? 3 बजे। और शिवरात्रि की रात को और सावन में 5 सोमवार हो चाहे 4 सोमवार हो, और या कभी 2-3 महीने में एक बार रात को 3:30 बजे मेरे को आवाज देते हैं। भोज बगड़ावत की आवाज आती है? हाँ, तो महाराज उठ जाओ, पूजा का समय हो गया। महाराज बोल रहे हैं? उठ जाओ, पूजा का समय हो गया। ये बोल रहे हैं कि ये आवाज कौन आती से है। कब होती है, मतलब ये कौन सी समय में होता है? महीने में या तो 2 महीने में एक बार होती है, और शिवरात्रि की और सावन सोमवार की रात को तो होती ही होती है। सावन सोमवार की रात? 4 बजते ही पूजा मांगता है शिवरात्रि को? शिवरात्रि को और सावन में। मतलब उनका, मतलब ये आप कह रहे हो उनका आदेश है कि भाई बिल्कुल पूजा बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए। और सावन के अंदर एक नागिन आती है, सांप आता है। अच्छा। काले कलर का, जो सपड़ी कहलाते हैं। हाँ हाँ। वो आती है, पूरे मंदिर में घूम के या भगवान के पास 2 मिनट बैठ के वो अपने आप अपना रास्ता चली जाती है। और किसी को परेशान नहीं कभी करती। किसी ने किसी बच्चे को या किसी को नहीं, किसी को देख लिया तो वो दूर ही खड़ी हो जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन अंदर नहीं आएगी। जब मंदिर खाली होगा तो अंदर आएगी। हाँ, मंदिर वैसे से भरा हुआ है। अभी तो वीडियो पर आपको कई चीजें दिखाएंगे ऐसे ही राज, जो आप वीडियो पर देखने के बाद हैरान हो जाएंगे, तो वीडियो पर बने रहे। अच्छा, और क्या है? और मंदिर के खंबे हैं। अच्छा। खंबे की गिनती आज तक नहीं कर पाए कोई। स्कूल के बच्चे खड़े कर दिए एक खंबे के पास भी, तो ही काउंटिंग बराबर नहीं हुई है। मतलब भी कम ज्यादा हो गया। खंबे की आप मतलब सही से निशान कर दो, फिर भी नहीं फिर भी नहीं गिनोगे। कभी कितने 60 हो जाएंगे, कभी 65 हो जाएंगे, कभी 50 हो जाएंगे, ऐसे घटते बढ़ते रहते हैं। तो हम बाद में चलेंगे तो आप दिखाओगे खंबे क्या है? खंबे है ना, ये सामने आप देख चलो हम दिखाएंगे, चलो बाद ठीक में। है। ठीक है। और बिना चूना सीमेंट का बना हुआ आपको दिखाई देता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इस मंदिर का इतिहास बढ़ाने के लिए क्या है, बगड़ावतों का यह जन्म स्थान था। मतलब भोज बगड़ावत है, जो 24 भाई हुए थे। 24 भाई थे। हाँ। सभी भोज बगड़ावत राजस्थान के, मतलब इस बिलड़ा में यहाँ पे उनका जन्म हुआ था? जन्म स्थान था। अच्छा, वो ननिहाल था इनका? ननिहाल था। अच्छा। 24 भाइयों को। फिर यहाँ जन्म लेने के बाद वो भीलवाड़ा आश्रम चले गए। भीलवाड़ा आश्रम चले? हाँ, अबोर के पास। अच्छा। वहाँ देव नारायण का बहुत बड़ा मंदिर है। ठीक है। वहाँ चले गए। वहाँ से घूमते घूमते कभी अपनी ननिहाल आते, याद आती जब, तो वो यहाँ आते तो यहाँ जंगल था। हाँ, उनकी एक बहन थी, उसका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है। लेकिन वो बहन थी, वो बिना शंकर भगवान के दर्शन किए भोजन नहीं करती। बिना शंकर, रोज का नियम था? रोज का नियम। भले वो कहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो, भले जंगल में हो, जंगल में हो चाहे गांव में हो, भगवान के जल चढ़ाकर वो भोजन करती है। उसका ऐसा नियम नियम था पक्का था। उनका। भोज बगड़ावत की बहन का? बहन का। अच्छा।
तो फिर यहाँ आए तो कहा कि भाई भगवान शंकर का मंदिर नहीं है, मैं तो भोजन नहीं करूंगी। अच्छा। तो प्रण कर लिया। फिर इधर क्या है कि द्वापर युग का समय था, पांडु वनवास में गए थे। जब पांडु वनवास में गए थे तो यहीं से निकले थे पांडु। जो 5 पांडु थे, 5 पांडु जो थे, कुंती के पुत्र थे, कुंती के 5 पुत्र थे, वो इसी रास्ते से निकले थे। तो उन्होंने एक रात्रि यहाँ जंगल में विश्राम किया था। उनको पता नहीं था कि ये जगह कौन सी है। किसी जगह एक रात विश्राम किया। हाँ, ये जंगल था। जंगल में उनको पता नहीं था कौन सा एरिया। अच्छा। क्योंकि पहले इतनी सिटियां गांव तो था नहीं, तो पता ही नहीं चलता, पता की बात है। तो फिर उन्होंने यहाँ रुककर भगवान शंकर का जो पास में एक काला शिवलिंग है, गोल पत्थर का, अच्छा, वो उन पे पूजा करके आगे चले गए। अच्छा, एक रात में पूजा करके चले गए। वो अज्ञातवास था। अच्छा, वो 5 पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था, उस समय एक रात में आए थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने यहाँ पूजा करके चले गए। तो फिर पांडवों ने घूमते घूमते भगवान शंकर को ढूंढने लगे, कोई कहीं मंदिर मिले। अच्छा। तो उन्होंने अचानक ये जंगल में शिवलिंग दिख गया। वो बहुत बड़ा। हाँ। अच्छा। तो पांडव स्थापित गए, वो शिवलिंग इनको दिख गया। बदलावतों को फिर बहन को लेकर आए, वही दर्शन कर लो भगवान शंकर के और भोजन करो। तो उन्होंने वो आई और पास वाले मंदिर में छोटे छोटे पत्थरों से छाया करवाया भगवान के ऊपर। फिर उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करके एक प्रण किया कि भाई भगवान शंकर का यहाँ और बहुत बड़ा मंदिर बनाया जाए लेवल के रूप में। तो अपना भी यहाँ कोई इतिहास है। ये तो कोई और ने किया है, लेकिन अपना भी नाम इसमें आगे आप लोग कुछ करते हैं। हाँ। अच्छा। तो फिर उन्होंने 24 भाइयों ने जो तपस्या की थी, तो एक सबसे बड़ा भाई था तेजा। तेजा नाम था, तेजा सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा 24 भाई का सबसे बड़ा भाई तेजा था। और उस तेजे को मारवाड़ी भाषा में बाण या बुद्धि भी कहते हैं। अच्छा। ठीक है। तो उसके पास में सोने का खप्पर था। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसको सोने का खप्पर दिया। खप्पर यानी अच्छा, वो जो मिट्टी का होता है, इसको खोल के नहीं देखना, जितनी भी माया निकाल सकते हो बिना खोले देख के निकाल सकते हो। मतलब ये ऐसे मिट्टी का था और जो भी जितना भी चाहिए उसमें डालो, उसमें हाथ डालो, निकालो, जितनी बार भी लुटा वो लोगों को चाहिए तो, लेकिन खत्म नहीं होगा। लेकिन ढक खोल के देख लिया उस दिन अंत हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि उनके पास एक खबर था, उसमें जब भी वो हाथ डालते थे उसमें से सोना निकलता था। और उन्होंने एक महादेवी ने उनको बोला था कि आप इसमें खोल के मत देखना, अगर खोल के देख लिया तो वो फिर खत्म हो जाएगा। ये यही कह रहे थे। उनकी 12 वर्ष की माया और 12 वर्ष की काया थी। 12 वर्ष की माया और 12 वर्ष की काया, जिंदगी ही 12 वर्ष की थी उनकी। भोज बगरावत। भोज बगरावत। अब मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, ये 12 वर्ष और 12 वर्ष की माया और 12 वर्ष की काया का जो इतिहास है, भोज बगरावत का आप इतिहास आगे यूट्यूब पर देख लेना, वो आपको मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने फिर ये मंदिर एक रात में अपनी शक्तियों द्वारा चुनवाया। ये पूरा मंदिर पास में एक बावड़ी है 24 गांठ की। 24 गांठ। हाँ, उस बावड़ी में से पत्थर लाए और अपने शक्तियों द्वारा ये मंदिर खड़ा किया उन्होंने एक रात में। सुबह सिर्फ 4 बजे सुबह घंटी की आवाज आ गई। तो फिर वो मंदिर जहाँ की था रुक गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ऐसे तो ये मंदिर बना। फिर इस मंदिर में एक बनाते एक साधु ने तपस्या की। अच्छा, बनाने के बाद में एक साधु ने तपस्या की। साधु ने तपस्या की तो पास में कई गांव, कोई गांव या घर था, वहां से एक औरत उस साधु को गुरु मान लिया। अच्छा, कोई महिला थी, तपस्या कर रही थी, उनको गुरु मान लिया। साधु को महिला ने गुरु मान लिया। रोज सुबह शाम उसके लिए वो टिप्पण लेके आती। अच्छा। टिप्पण लेके आती तो वो भी कोई क्षत्रिय थी। अच्छा। तो वो टिप्पण लेके आती और महाराज को भोजन करा के रात को वापस चली जाती। ठीक है। उसके मन में किसी प्रकार की द्वेष और भावना नहीं थी। अच्छा, मतलब विश्वास भाव से। हाँ, मतलब भगवान के प्रति वो विश्वास प्रति, गुरु के प्रति। ठीक है। तो फिर उसके पति ने एक दिन शक हो गया। अच्छा, उनकी मतलब पत्नी पर शक कर दिया कि शक कर लिया कि रात को टिप्पण लेके कहाँ जाती है और क्या करती है पता नहीं। तो एक दिन वो पीछे पीछे आया और गुस्से में था। अच्छा। गुस्से में आया तो देखा कि वो साधु महाराज के और वो पाँव में पड़ती है, में से उसको दबाती है, सेवा कर रही थी वो निस्वार्थ भाव से। उनका वो तो तलवार लेके आया उसका पति। अच्छा। और उस साधु की गर्दन काट दी। साधु की गर्दन काट दी उसके पति ने। जो टिप्पण लेके आती थी उसके पति ने। तो औरत ने आके देखा भाई मेरे गुरु महाराज की हत्या किसने कर दी। अच्छा। तो घर जाते ही उसने एक दरमियान में से तलवार निकाली और कसम खाई औरत ने कि मेरे यदि गुरु महाराज का हत्यारा मुझे नहीं मिला, हाँ, जब तक ये तलवार म्यान में दोबारा नहीं डालूंगी। अच्छा। ऐसे तो वो ऐसे घूमती रही। कई दिनों बाद पता चला कि भाई आपके पति ने ही इस महाराज को मार दिया है।
तो फिर पति उस औरत के पाँव में पड़ा, हाँ। जैसे शंकर भगवान पार्वती के माँ काली के चरणों में पड़े थे, हाँ। तो उसी तरफ उस पति ने चरणों में पड़ा, चरणों में पड़ा कि भाई देवी मैंने पाप तो कर दिया है। जब उस पत्नी ने वो तलवार या एक खंबा है उसमें से निकाल के उसका क्रोध शांत किया और हाँ उस खंबे पे वो तलवार चलाई, पार तलवार निकल गई, वो आज भी निशान है। खंबे से पार निकालने के बाद फिर वो दरमियान में डाली गई। मतलब उस तपस्वी जो साध्वी थी उसमें इतनी ताकत थी, एक तलवार की बात से पूरे खंबे से तलवार पार निकाल दी। मेरे तो वही ना सुन के लोग खड़े हो गए, मतलब एक औरत में इतनी ताकत नहीं हो सकती, अमूमन एक आदमी में भी ताकत नहीं होती, वो खंबे को चीर गए। सत्य थे ना, सत्य में ताकत है। सही बात है। फिर क्या और भाव भक्ति से ही फिर क्या हुआ था? किसका? जैसे वो खंबा का हो गया, फिर आगे क्या हुआ था? मतलब आगे तो फिर उन्होंने वो यहाँ मंदिर देवल चुनवा दिया। अच्छा। फिर यहाँ से वो उनकी जो शादी होने वाली थी तेजा की, तो यहीं से उनका जो सावा का नारियल था वो आसिंद भेजा गया। अच्छा। भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा जाके उन्होंने फिर वो अपनी शादी रचाई, फिर यहाँ दोबारा नहीं आई। इतने में समय उनका पूरा हो गया था। 12 वर्ष की। हाँ। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में शादी कर ली और फिर शादी करके वही रह गए, अलोप हो गए। अच्छा। फिर यहाँ वापस दोबारा, अब उनका नाम का वो इतिहास रह गया। अच्छा। जो अब इनको देव नारायण के वो जो गुर्जर जाति के लोग होते हैं ना, हाँ। उनको वो इष्ट देव है, उनकी जाति में आते हैं बुजुर्ग। अच्छा, ये जो पोर्शन पूरा दिख रहा है, ये मतलब ये पूरा साथ में ही है इसके, उस समय का है। हाँ, ये मतलब एक ही पत्थर से बना, एक ही पत्थर से, जॉइंट नहीं है। नहीं, ये जॉइंट है, अलग है। अच्छा, ये अलग है। लोगों ने क्या है कि इस पहले यहाँ कुछ नहीं था, ये तो सब बाद में हुआ। ये यहाँ पे रेत थी और ये मंदिर खड्डे में था। अच्छा। तो लोगों ने धन के लालच में खोदने की कोशिश की, तो इस मंदिर को भी खोदा गया था। अच्छा। उसके बाद में इस मूर्ति को भी तोड़ा गया। देखो आपको ये भी तोड़ा गया है, ठीक है, इसको भी तोड़ा गया था। तो उन्होंने लोगों ने यहाँ थोड़ा कर दिया था, ये वापस स्थापित किया जाएगा यहाँ पे। ये था मंदिर क्या? हाँ। तो आप मुझे अभी काम कीजिए, एक बार मंदिर दिखाइए कैसे क्या है, हमें तो पता नहीं, आप एक चीज दिखाओ। तलवार भी। हाँ। अब आप जिस चीज का इंतजार है वो दिखा रहे हैं। मंदिर का खंबे तो कभी गिनती में नहीं आते हैं, और तलवार की बात है जो खंबा पार से पार हो गया वो दिखाऊंगा, और इसके अलावा काफी चीजें वो दिखाएंगे हम। ये मंदिर नंदी उसी समय का, ये पहले नंदी वो है जो मूर्ति पूजा के विरोध में खंडित किया गया था। अच्छा, वो उस समय का, वो बगैर के समय का, वो उस समय मूर्ति पूजा का विरोध हुआ था ना अपने भारत में। हाँ। वो अकबर बीरबल की टाइम में, हाँ। उस समय का शिवलिंग वो नंदी वो है, ये तो बाद में लगा। जो हिंदी में नहीं होते लगे। भले आप एक ही बच्चा खड़ा देखो आपको गिन के देख। और ये खंबा है जो यहाँ तलवार घसी गई, यहाँ तलवार को धार दी थी। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे तलवार की उसने मतलब उस तपस्वी औरत ने यहाँ तलवार की थी। मैं उसका सर ये यहाँ पे घसी थी और इस खंबे पे से उसने निकाली थी। ये यहाँ से तलवार से बात की थी उसने औरत, मतलब जिस यहाँ से धार की, मतलब अपना गुस्सा निकाला, फिर उसने तलवार को मयान में डाला। देखो ये ना पूरे यहाँ से पूरा, यहाँ देखो पूरा थोड़ा कमजोर है ना, इसके लिए सपोर्ट करा किया है। बाकी देखो यहाँ है ना, ये देखो ये पूरा देखो यहाँ से जा चुका है, यहाँ से पूरा देखो। आप एक चीज दिखा रहा हूँ, ये देखो मतलब तलवार पूरी ऐसे तलवार का वार किया था जैसे पूरा बीच में से हट गया था। अब इसको ना सपोर्ट के लिए मतलब थोड़ी सीमेंट करके यहाँ पे किया गया, और क्या ऐसे और दिखाई नहीं। और ये क्या चीज़ यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है यहाँ पे? ये तो ऐसे किसी ने लिखी, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये जो खंबे की डिजाइन है उस समय की है, उस समय जब एक रात हो रहा था पूरी डिजाइन उस समय, या कुछ छेड़छाड़ नहीं किया हुआ। अच्छा। ये क्या चीज़ है? ऐसे ही नॉर्मल, ये तो ऐसे नॉर्मल है, ठीक है। ये सब आगे बढ़े भगवान जी तो हटा दिए गए होंगे, मुगलों द्वारा हटा दिए होंगे। होगा तो ये मूर्ति हटा दी होगी, पता नहीं। 4 गेट है ना इसके। अच्छा, 4 गेट है। 4 में गेट है। अच्छा, एक चीज बताओ कि भाई कितने आदमी ने मतलब कौन से खंबे में घूमने की? 1000 आदमी लगे। और कभी तक गाँव में ये नंबर भी लगे ना, आप देखो सब पे नंबर लगे अलग-अलग, काउंटिंग के नंबर लगे। ये देखो सब जगह लगे। देखो एक चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे खंबे पे नंबर भी लिख के काउंट भी किया। एक यहाँ पे बच्चे को अलग अलग खड़ा करके भी काउंट किया, लेकिन
हमने काउंट में नहीं आता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इस मंदिर में आके और एक बच्चे को खड़ा कर देना, फिर भी आप काउंट नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अच्छा तो ये वो नदी जो ये अच्छा ये खंडित किया गया और ये शेर था, इसका भी खंडन करता है। बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान किया। ये भैरव जी है, रक्षक मंदिर के ये भी द्वार खंडित किया हुआ? नहीं, ऐसे ऐसे ठीक है, आ जाओ। तो ये मंदिर है वो पांडवों द्वारा विस्थापित हुई थी। हाँ, ये शिवलिंग है, बाकी मूर्तियां तो बाद में रखी गई थी, केवल शिवलिंग पांडवों के हाथ का है। वो वाला हाँ, ये काला वाला। अंदर थोड़ी जा सकते जा सकते हो। जा सकते हो तो आप आओ, एक बार आप जाओ अंदर देखना होगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई जिसने पांडवों ने स्थापना की मूर्ति की उसको मुझे छूने का मौका मिल रहा है। ये पैसे से भी ये सौभाग्य ये देखो, ये मूर्ति भी अब वो एक तो उज्जैन का महाकाल, हाँ। और ये साथ में खंडित हो रहे हैं। देखो हाथ लगाओ इधर, वो भी एक मूर्ति खंडित हो रही है महाकाल की भी। एकदम मतलब जैसे दही दूध वगैरह खट्टे पदार्थ चढ़ाते हैं ना, मूर्ति गल के खंडित होती है। हाँ। ये देखो हाथ लगाओ आप इधर से देखो, हाँ है यहाँ पे। ये ऊपर देखो कैसा है और नीचे कैसा हो गया। ये टूटता है पत्थर समय के अभाव में ना। तो ये चीज अब बाद में की गई है, नहीं, ये वाला ये तो अभी लगा है बात। ये पूरा केवल यही है पांडवों के हाथ का, केवल ये तो सीमेंट है, अभी डिजाइन बना है। ये खाली उनके हाथ का रखा हाथ का। ये पत्थर उनके हाथ का है। और ये जो पोर्शन है ये तो मैंने बनाए हैं। आज आपने बनाया, मैंने कोई दिक्कत नहीं। ये जो पोर्शन है ये उनके पांडवों के हाथ के है। ये पोस्ट और ये मूर्तियां जो है जो भी ये तो बाद में रखी। बाद में रखी हुई। उसमें कुछ नहीं था, केवल एक शिवलिंग पांडव रख के पूजा करके चले गए। अच्छा। और फिर ये वो बकरा उठाए जब इन्होंने ये छोटा सा मंदिर बनवाया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो अभी रिपेयरिंग हुआ जब, बाकी ये भी अंदर मैं लाल कैमरा में भैया से बोलूँगा एक बार जूम करके पास में आके एक बार दिखाते क्या चीज़ है। मुझे तो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ऐसे मंदिर में जिसको हजारों साल पुराना मंदिर है उसको देखने का मुझे मौका मिला। जो है ना डिजाइन चलो ये भी पहले की है। चलो चलो ये भी उनकी जमाने की। हाँ। वो जो बहुत सभी बहुत बनाया था। हाँ, उनकी डिजाइन है पूरी। और ये जल्दी पिसाब का है। वो सभी भोज के समय का है। सवाई भोज के समय का नहीं, पांडु के समय का। उन्होंने स्थापित किया था पांडव। उन्होंने शिवलिंग और ये पत्थर, ये शिवलिंग और ये नंदी दोनों उन्हीं के समय का। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार जैसे मंदिर में जहाँ आए जिसमें पांडव द्वारा स्थापित किया गया महादेव की मूर्ति को नदी में। और कहते हैं कि मन के काम में कुछ कहे तो वो बात महादेव को जाती, बात सही है। हाँ होता है, एक कान के हाथ रखते हैं फिर दूसरे में अच्छा, करते हैं तो ऐसे यहाँ रखा जाता है। हाथ रखा जाता है।
अच्छा ठीक है, नहीं तो क्या इधर कह के उधर निकल जाएगी तो कोई फायदा नहीं। कोशिश करते हैं, ऐसे ही करते हैं। इसके छत को रिपेयरिंग कर दिया। उस साइड वाला मंदिर है ना, ये पुराना, ये देखो शिवलिंग दिख रहा है आपको, ये हालात है पुराने। सबसे पहले ऐसा था, उसमें गेट वगैरह कुछ नहीं था। ये जो टूटा पड़ा नंदी हाँ। बाहर अभी खंडित है, वो नंदी ये है, ठीक है। ये वाला पुराना, और ये क्या लिखा हुआ इधर, मूर्ति ये तो की मूर्ति 5 के लाख। से लेके आए। और ये है ये वाला शिवलिंग है ये, ठीक है ना, ये भी पुराना। मैं इसको ये ये मंदिर का घुमट है, ये वाला घुमट जिसकी परिक्रमा करेंगे। और इसके साथ में यहाँ पर एक और घुमट है, ये सेकंड घुमट है। यहाँ पर डिजाइन देखो आप, क्या तरीके। हालांकि ये पुराना नहीं है, ये अभी का पुराना, ये अभी का होगा, ये पुराना है। ये सभी भोज वगैरह उसके समय का बना हुआ है। एक रात में बनाया था घुमट। इस घुमट के चारों ओर हम परिक्रमा करते हैं और एक चीज़ दिखाते हैं। ये मुझे लगा ऐसे यहाँ से ऐसे और था, तोड़ दिया मुगलों ने। चलिए आप आइए। ऊंचाई देखो, कम से कम होगी इसकी ऊंचाई 20 फीट है। वो उससे ऊपर जाना है, वो भी एक रात में घूमना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये नॉर्मल आदमी के आसपास की बात नहीं, साधारण आदमी शक्ति होती तब बनता है ऐसे मंदिर। अब मैं वो बावड़ी दिखा रहा हूँ, जिस बावड़ी के वहाँ से पत्थर लगे इस मंदिर को बनाया गया। अंदर चलिए दिखा रहा हूँ आपको। ये बावड़ी मतलब ऐसे कैसे दिखेगी? कैसे तो 1980 में बाढ़ आई थी ना, अच्छा, तो ये बुरीज गई थी बावड़ी, मिट्टी से पूरी मिट्टी से पूरी। पहले पानी था इसमें, अच्छा, और सारे पत्थर इसमें से ही निकाले गए मंदिर बनाने वाले। आज भी मौजूद पड़े। मैं भी देख रहा हूँ, ये मंदिर है यहाँ से, मतलब पता है काफी यहाँ से निकाल के आधी रात में पूरी आधी रात बना हुआ, आधी रात। और ये मंदिर देख लो, टेढ़ा आपको दिख रहा है, इसमें नींव वगैरह कुछ नहीं, पूरा एक ही पत्थर का बना हुआ है। एक ही पत्थर का, देख लो आप। तो ये क्या चीज है जो है ना, ये बीच में तो डिजाइन है ना, ये डिजाइन पूरा एक पत्थर है। देखो नीचे देखो, इस पत्थर पे टिका हुआ है। ये ऊपर से हवा से टेढ़ा है ना, तिरछा है ना, तो हवा से उतारा गया है इनको। हवा से उतारा, सभी बोझ बगड़ा हुआ था। हाँ, उनकी कुलदेवी है चामुंडा। अच्छा, तो उनकी तस्वीर में यहाँ उतर रही है। हनुमान जी है इधर, और ये चामुंडा है, चामुंडा माता जी। ये भी मूर्ति उस समय की उस समय की, उस समय की साथ की। ये पूरा एक पत्थर का है। मतलब ये चीजें आप पैसों से नहीं खरीद के देख सकते हैं, इसलिए
हमारी कोशिश रहेगी कि भारत के जो प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराने मंदिर जिनका कहीं पे भी जिक्र नहीं है, लोगों को भी नहीं पता है, वो मंदिर आप तक लेके आएंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें कमेंट ज़रूर करना आपको इस मंदिर में क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मिलेंगे नए पलों के साथ में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।